चलिए आज हम लोग देखते हैं वेग विस्थापन समीकरण। ये हम लोग का 9th का चैप्टर 2 का है एक इक्वेशन। बहुत सारे इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग का कौन सा इक्वेशन नंबर है? इक्वेशन नंबर हम लिखवाए होंगे, पहला है, दूसरा है कि तीसरा है? तो यहाँ देखिए हम लोग लिखेंगे वेग विस्थापन समीकरण। यहाँ एक फिगर है, फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। वेग विस्थापन समीकरण निकालने के लिए यहाँ देखो लिखा गया है कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ऐसे समलंब चतुर्भुज कौन सा होगा बताइए? समलंब चतुर्भुज जो है इस प्रकार का एक मान लेते हैं त्रिभुज है ये, ठीक है। इसके जस्ट नीचे में ये हम लोग का इसका नाम हुआ, क्या का नाम हुआ? यहाँ यू लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। यहाँ है सी, यहाँ है, बोलिए, यहाँ है ई और यहाँ है डी, ठीक है। हमारा एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 समानांतर भुजाओं का योग। समानांतर भुजाओं का योग, इसमें कौन कौन समानांतर भुजा हो सकता है बताइए? समानांतर मतलब क्या होता है? जो कभी जाके मिलेगा नहीं, एक दूसरे का होगा आमने सामने, ठीक है। इसके आमने सामने कौन सा? ये वाला भुजा है और ये वाला भुजा है। यहाँ लिखा हुआ समानांतर भुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी होना चाहिए। यहाँ OA अब प्लस का हो जाएगा, BE हो जाएगा, इसका योग हो गया, और AC उनके बीच की क्या हो गया? दूरी हो गया। उनके बीच की दूरी क्या होगा? AC होगा। बीच की दूरी ऐसे थोड़ी निकालेंगे, बीच की दूरी यहाँ से यहाँ निकालेंगे, चाहे ये वाला लिखो चाहे ये वाला लिखो, लेकिन बाद में हम लोग क्या करेंगे बदलेंगे। आगे चलते S इक्वल टू लिखा हुआ है 1/2 OA प्लस, यहाँ BE जो है, यहाँ तो लिखा गया है कि बी जो है OD के क्या होगा? बराबर होगा। इसी तरह से देखेंगे कि बी जो है, जितना बी है उतना ही क्या है? OD है। यहाँ हम लोग यहाँ चेंज कर दिए हैं, बी इक्वल टू का कर दिए, OD कर दिए, यहाँ लिखा गया है। उसी प्रकार आगे चलेंगे 1/2 OA प्लस OD। अब देखिए यहाँ AC को जो है ना BC से हम क्या किए? भाग दिए हैं, गुना किए हैं। और किसी में देखो नीचे में भाग करेंगे, ऊपर में गुना करेंगे तो उसको वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि आगे हम लोग को काम में चेंज करने की दृष्टि से यहाँ किया गया। फिर उसी प्रकार हम लिखे हैं, इसको यहाँ ना किए, इसको यहाँ किए, चेंज किए समझने के लिए। अब आगे देखते हैं, यहाँ फिर किए हैं OA प्लस OD। अब BC को हम चेंज कर रहे हैं, BC को चेंज करें, B में से C को घटा देंगे। ध्यान देखिए, B में से टोटल है B, और B में से C को घटा देंगे तो ये वाला हमको मिल जाएगा। कौन सा मिल जाएगा? ये पार्ट मिल जाएगा। यहाँ से ये वाला पार्ट हमको मिल जाएगा। इस पार्ट का क्या नाम है? BC। BC को हम लोग क्या किए? यहाँ तो लिखा गया है कि B माइनस C इक्वल टू का हो जाएगा BC हो जाएगा, लिख दिए हैं। और यहाँ AC बटे में BC को हम लोग लिखे, जेरो करते हुए लिखे। फिर आगे चलते हैं, 1/2 किए, फिर OA प्लस OD किए हैं। अब देखो B माइनस C है, इसको हम भागा में करने के लिए भागा में किए। भागा में जैसे करेंगे तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे, और नीचे वाला क्या हो जाएगा? ऊपर। चेंज हो जाता है, ठीक है। चेंज करते यहाँ पर, फिर उसी प्रकार यहाँ OA प्लस OD। अब देखिए B माइनस C को हम चेंज करते हैं, B जो होगा OD के बराबर है, B की जगह क्या करती है? OD करती है। देखिए B के बराबर क्या है? यहाँ से लेके यहाँ OD है, OD में चेंज किए। उसके बाद में देखिए C जो होगा OA के बराबर है। C देखिए CE इधर का है OA के बराबर हो गया, OA हम लिखे हैं यहाँ पर। अब BC बटा AC है, क्या है? हम लोग का ढाल है, और ढाल हम लोग बताए हैं, ढाल बराबर का ढाल कैसे निकलता है बताइए? पता नहीं है ढाल कैसे निकलता है? चल बराबर क्या होता है बताइए? उसी को सब निकल आता है, दूरी बटे समय। ऊपर जाएगा तो क्या है बताइए? दूरी है। अच्छा, बेग वाला में है ना, तो बेग वाला दूरी से हम लोग लगभग उसी से समझिए, पीछे वाला जो हम लोग का इक्वेशन था उसी पर हम लोग को सब अभी चल रहा है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए? BC बटा में क्या लिख रहे थे? AC लिख रहे थे, तो वही वाला ढाल हम लोग कर रहे हैं। आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं, देखिए OA, यहाँ भी OA है, OD है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो OD के स्क्वायर माइनस OA के स्क्वायर, 1/2 रहेगा, और BC बटे AC होगा हम लोग का ढाल। अब 1/2 OD के स्क्वायर जो हुआ, देखिए यहाँ से और यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी लगभग हम लोग का है B स्क्वायर है। B लिख देंगे तो B स्क्वायर आ जाएगा। उसी प्रकार OA है, OA कहाँ लिखा है? देखिए OA, इस पर हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से यहाँ की दूरी हम लोग U की है, यहाँ से पूरा यहाँ तक की दूरी को हम लोग B की है, यहाँ से U हो गया। BC बटे AC को हम लोग क्या बोलते हैं? A बोलते हैं, ठीक है, मान रखते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ से इसमें गुना करेंगे,
ये वाला इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s हो जाएगा। अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। जस्ट उसके बाद में फिर करेंगे ए जो है भागा में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा 2as। ए पहले आता है इसीलिए पहले रखे एस बाद में आता है। जो हम लोग एबीसीडी है उसमें ए पहले आएगा तब ना एस बाद में आएगा। उसके बाद में ये पूरा हम लोग करेंगे। करने के बाद में यहाँ से v के वैल्यू निकाल देंगे इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा q स्क्वायर प्लस 2s। यही हम लोग का वेग विस्थापन समीकरण। ठीक है।